जय मसीह की आप सभी को हम आपका फिर से स्वागत करना चाहते हमारे ऑनलाइन सर्विस में। आज आपके लिए एक ट्रीट है क्योंकि हमारे दिल्ली शहर के अलग अलग वर्शिप के अगुवे मिलकर आराधना कर रहे हैं। आइए हम लोग सब इसमें शामिल हो जाए। सबको जय मसीह की। आए मिलकर हम एक मन होके यीशु की आराधना करें, जो राजा है, जो परमेश्वर है, जो आदिकाल से अनंत काल तक सिंहासन पर विराजमान है और जो राज करता है सब सृष्टि के ऊपर। हालेलुया। वही रब है, वही सब है, वो कल था, वो अब है और वो हमेशा तक रहेगा। उसके जैसा और कोई नहीं। वो यीशु मसीह है जिसका नाम सबसे ऊंचा है। आए मिलकर उसकी आराधना करें। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। वही रब है, वही सब है, वही कल था, वही अब है और वो सबसे अलग है क्योंकि उसका नाम सबसे ऊंचा है। आए मिलकर एक और बार इस पंक्ति को गाए। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसको कर दे हम प्रणाम। सबसे ऊंचा है जो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। मिलकर ताली बजाते हुए, मगन होते हुए यीशु की आराधना करें। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर कोई है नहीं तेरे जैसा। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हम तो हैं तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। हालेलुया। वही खुदा है, उसके अलावा उसकी जैसा कोई नहीं। आए हैं हम इस जहां में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे बल्ले बल्ले और मिलकर गाएंगे तेरे गीत। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। आए मिलकर यीशु नाम की आराधना करें। हालेलुया। तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। जहाँ पर भी हम हैं, आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें।
ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ ओ महिमा में मैं निश्चिंत जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा दिन बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ परमेश्वर हमें हमारे बंधनों से हमें आजाद करना चाहता है, हमें मुक्त करना चाहता है। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ,
मैं विश्वास करती हूँ कि आज की आराधना सभा से आप बहुत ही उत्सुक हुए हैं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करें। हम लोग हमें जो अगुवाई करने वाले हमारे जो लीडर्स हैं, हम लोग उनको प्रार्थना में याद रखें। आज मैं आपके सामने कुछ अनाउंसमेंट्स रखना चाहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है और हमारे कलीसिया में हम हर शुक्रवार को हम लोग प्रार्थना करते हैं जिसका नाम है इग्नाइट प्रेयर। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके जीवन में जो विषय हैं उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर जो है 97179566684। आप जो भी आपकी विषय हैं आप हमें भेज सकते हैं और हम लगातार उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम लोग सब उद्धार पाए। सबसे बड़ा उदाहरण जो देने का है वो हमारे पिता का है। उसी तरह आइए हम लोग परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए भी हम अपने जीवन से दें। जो कुछ भी हमारे पास है वो परमेश्वर के राज्य में हम लोग दें। अगर आप चाहते हैं कि आप देना चाहते हो, आपके दान या दशमांश देना चाहते हो, हमारे स्क्रीन पर अलग अलग माध्यम है जिससे आप दे सकते हो। आप हमारे ऑफिस में आ सकते हो, नेट बैंकिंग द्वारा आप दे सकते हो या गूगल पे द्वारा दे सकते हो और जो भी स्क्रीन पे नंबर्स दिए हुए उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग सब अपने आंखों को बंद करें और इस दशमांश और दान के लिए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में आए इसलिए हमारा जीवन बदल गया। इसी प्रकार परमेश्वर हम चाहते हैं जितने भी लोग अपने दान को परमेश्वर के राज्य में डालना चाहते हैं उन सबको आशीषित करना परमेश्वर। उनको कोई कमी घटी उनके जीवन में ना होने पाए परमेश्वर। पूरे दिल से वो अपना सब कुछ आपको देने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि उनके देने से उनके जीवन में आशीषें भर जाएंगी परमेश्वर। सारी आदर महिमा हम आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। अभी समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन से सुने। आइए हम अपने बाइबल को खोलें, अपने दिल को खोलें ताकि हम लोग वो सब प्राप्त कर सके जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। Hey, good evening, everybody. आप सबको जय मसीह की। I believe you are having a wonderful evening. मैं विश्वास करता हूँ एक बहुत ही अच्छा शाम है। Can we put our hands together for our worship team for an amazing time of worship? क्या हम अपने वर्शिप टीम के लिए हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं? You know, what a beautiful thing to be in the presence of God, worshiping our living Savior. कितनी अच्छी बात है कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना कर रहे हैं। I believe God is doing great and awesome things in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर महान काम आपके जीवन में कर रहे हैं। And we thank God for all the wonderful testimonies that is coming in week after week. और हर हफ्ते जो गवाही हमें मिलता है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते Now हैं। this month is very special for us at Welcome Home Church और ये महीना हम वेलकम होम चर्च में बहुत ही खास एक महीना as है। we have planned to launch all our services in different languages. जैसे आपने देखा कि हमने अपने अलग अलग भाषाओं में सर्विस को शुरू किया है। So this is our second week of launching all the different language services. और ये हमारा दूसरा हफ्ता है जहां पर हम अलग अलग भाषाओं में अपनी सर्विस को कर And रहे I हैं। want to take this time to thank God और इस समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता for the हूँ wonderful influence in the last week जो परमेश्वर ने महान काम हमारे जीवन में किए to हैं make sure that God's word is reaching so many more people ताकि परमेश्वर का वचन और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए through all the different services that we do throughout the week. अलग अलग सर्विस के द्वारा। And wonderful testimonies have come through. और बहुत सारी गवाहियां हमको मिली हैं And what a joy to celebrate the goodness of God together tonight. और कितनी आनंद की बात है कि हम लोग परमेश्वर की भलाई को हम लोग महसूस कर पाए। And want to thank you for your faithfulness week after week, participating and partnering in this online church services. और हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हर हफ्ते आप हमारे साथ इस सर्विस में जुटे हुए हैं। And I believe the Lord is going to speak to us. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमसे बातचीत I करेगा believe there's a word that God has given us tonight. और परमेश्वर ने एक वचन दिया है। And the title of my message tonight for us is Don't Limit God. और आज मेरा टाइटल है कि परमेश्वर को सीमित ना रखो। You know, it is God's plan to bless us. परमेश्वर की योजना है कि वो हमें आशीषित करे। God's thinking is so different than the way we think.
परमेश्वर का सोच हमारे सोच से बहुत ही अलग है। We limit God with our small thinking. हमारे सोच से हम परमेश्वर को सीमित करते हैं। And I want to say miraculous changes can take place in your life when you stop limiting God with small thinking. हमारे जीवन में चमत्कार तभी होगा जब हम अपनी सोच को रोक दें और परमेश्वर को सीमित ना करें। And I think it's the message is we got to stop limiting God with our small thinking. हमें परमेश्वर को सीमित करना बंद करना है हमारी छोटी सोच के साथ। We have an infinite God and we have a finite mind. हमारा जो दिमाग है बहुत ही बड़ा है, पर हमारा जो परमेश्वर है उससे भी ज्यादा बड़ा है। And it is natural we think less than what God wants us to. और बहुत ही स्वाभाविक बात है कि हम सोचे कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसको रोकर हम अपनी सोच लगाते But हैं। this is the good news tonight. पर अच्छी खबर ये है We are born again. कि हम लोग फिर से जन्म हमने लिया है We now have God living on the inside. और अभी हमारे अंदर परमेश्वर रहता है। And this enables us to think in a larger and a bigger way. और ये हमें वो करने के लिए अनुमति देता है जो परमेश्वर चाहता है, Because God lives on the inside of us. क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। We can increase our expectations tonight. हमारी जो भी जरूरतें हैं उसको हम लोग परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। We will never fulfill God's best in our life हम लोग परमेश्वर की बेहतरीन चीज को पूरा तभी नहीं कर पाएंगे unless you and I we start to believe God for more to be added in our life. जब तक हम लोग विश्वास ना करें कि परमेश्वर और ज्यादा आशीष हमारे जीवन में And डालेगा। that's exactly what I want to encourage you tonight. आज यही चीज को मैं आप सबको मैं प्रोत्साहन करना चाहता I हूँ। want to challenge you to believe God for more. मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से ज्यादा मांगे। Can someone say amen to this? क्या आप लोग आमीन बोल सकते Can हैं? you say this together with me? आप मेरे साथ मिलकर ये बोल सकते हैं, There is more. और ज्यादा है। Come on, talk to your neighbor next to you and say, there is more in God. आपके आस पड़ोस के लोगों को देखकर बोले, और आज ज्यादा आना है। And this is your time to believe God for more to happen in your life. ये समय है कि हम परमेश्वर पे विश्वास करें कि परमेश्वर हमें और ज्यादा देगा। And this is a powerful thing tonight. और ये बहुत ही सामर्थ्यशील चीज है To know that the way we think in the inside changes everything. कि जिस प्रकार से हम लोग सोचते हैं वो सब कुछ बदल देता है। It's not God who is limiting us. परमेश्वर हमें सीमित नहीं करता, It's not other people who are limiting us. या लोग नहीं है जो हमें सीमित करते हैं। The major setback we face in limiting God work in our life is in the way we think on the inside. पर जो हम लोग अपने अंदरूनी रीति में हम लोग सोचते हैं, उसी कारण या हमारे छोटी सोच के कारण ही हम परमेश्वर को सीमित करते हैं। So we limit God's work in our life. हम लोग परमेश्वर के काम को हमारे जीवन में सीमित करते हैं, And it depends on the way we think on the inside. और जिस प्रकार से हम अंदरूनी रूप में सोचते हैं उसको भी रोक देते हैं। Now we limit God by so many excuses that we throw to God every day. और हम रोज पर परमेश्वर से एक्सक्यूज बनाते We हैं। tell other people, we blame other people in our life. हम लोग दूसरे लोगों को दोष देते हैं। Now we are never satisfied or content with who we are in Christ. हम लोग परमेश्वर में जो हैं उससे हम लोग संतुष्ट नहीं Now we रहते, disqualify our life based on the education or the schools that we went to. और हम अपने आप को तुच्छ मानने लगते हैं क्योंकि हम एक स्कूल में पढ़े या एक कॉलेज में पढ़े। We limit God's work in our life by digging up all the past stories and the pain of abuse. और हमारे पुरानी जीवन में जो कमी घटियां हुई हैं या अब्यूज जो हुआ है उससे हम लोग परमेश्वर को सीमित करते हैं अपने जीवन But में। this evening I want to remind each one of us पर आज मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ that the number one thing that limit on whether or not God's will is coming to pass in your life is you. और मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी चीज या परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरा होने से आप परमेश्वर को सीमित करते हैं, वो सिर्फ आपके कारण है। Now we become in the will of God. We become in the place where we are supposed to lift up and connect with God, but we think differently inside. पर हम लोग की सोच वो अलग हो जाता है और हम परमेश्वर के काम को पूरा होने से हम लोग परमेश्वर को सीमित कर देते The हैं। number one thing, इसलिए सबसे पहली बात, the limit on whether or not God's will come into pass in our life is you and me.
अगर हम लोग किसी चीज या परमेश्वर को काम को हम लोग सीमित अपने जीवन में करते हैं, वो आप और हम हैं। And I'm not telling you this to condemn any of us tonight. और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी को मैं नीचा दिखाऊं, But I'm saying this to enable all of us to see the big picture in God tonight. पर आज मैं वो चित्र दिखाना चाहता हूँ जहां पर परमेश्वर का बड़प्पन हम लोग देख सकते हैं। Let's turn our Bibles to the book of Psalm, chapter 78 and verses 37 to 42. और आज हम अपने बाइबल को खोले भजन संहिता उसके 78 उसके 38 से। And here we are hearing about the Israelites. यहाँ पर हम लोग इजरायली लोगों के बारे में देखते They हैं were wandering in the desert, और वो लोग मरुभूमि में घूम रहे थे, and that was not God's will for their life. पर वो परमेश्वर की योजना नहीं थी। But they had to wander in the desert उन लोगों को मरुभूमि में घूमना पड़ा because they limited God to move through their life. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को उनके जीवन में सीमित कर दिया था And they were going in circles. और वो गोल गोल घूम रहे थे, They were not getting anywhere. वो कहीं नहीं पहुंच रहे थे। And in verse 37 it says like this. 37 में इस प्रकार से लिखा है, For their heart was not steadfast toward him, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था, nor were they faithful to his covenant. ना वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। But he, the source of compassion and loving kindness, forgave their wickedness and did not destroy them. परंतु वो जो दयालु है वह धर्म को डांटता और नाश नहीं करता, वो बराबर अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपने जलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। Many times he restrained his anger and did not stir up all his wrath. वो बराबर अपने क्रोध को ठंडा करता है, For he graciously remembered that they were mere flesh, a wind that goes and does not return. और अपनी जलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। How often they rebelled against him in the wilderness and grieved him in the desert. उन्होंने कितनी बार जंगल में उसको बलाव किया और निर्जल देश में उसका दास किया। Then we read in verse 41. और 41 में देखते हैं, It says, again and again they tempted God and limited the Holy One of Israel. वे बराबर ईश्वर की परीक्षा करते रहे और इज़राइल की पवित्र को क्रोधित करते रहे। They did not remember the miracles worked by his powerful hand, nor the day when he redeemed them from the enemy. उन्होंने ना तो उसको भुजबल स्मरण किया, न वो दिन जब उसने उनको क्रोधी के वश से छुड़ाया था। I believe many of us can relate to the scriptures even in our own personal life. मुझे लगता है कि हम लोग इस वचन से अपने जीवन में भी लागू कर It सकते says हैं। their heart was not steadfast toward him. वचन में कहता है कि उनका जो हृदय था वो परमेश्वर के साथ नहीं And था, they were not faithful to his covenant. वो परमेश्वर की वाचा में विश्वास योग्य नहीं थे। Again and again they tempted God. वो बार बार परमेश्वर को परीक्षा करते रहे And it says in verse 41, and limited the Holy One of Israel. और उन्होंने पवित्र परमेश्वर को सीमित किया। They forgot all the wonderful things that God has done in their life. जो महान काम परमेश्वर ने उनके जीवन में किया था वो सब भूल गए थे। God redeemed them from the enemy. परमेश्वर ने उनको क्रोधित लोगों से उनको छुड़ाया था। But this is a moment in their life they've forgotten and they limited God to this extent. पर ऐसा समय आ गया था जहां पर वो परमेश्वर की अच्छाई को भूल गए थे और वो परमेश्वर को सीमित कर गए। And tonight God is speaking to us. आज परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं। He's saying, you've been limiting me वो कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में मुझे सीमित कर रहे हो by your fears, अपने डर के साथ, by your small thinking, आपकी छोटी सोच के साथ, by your insecurities. आपके इनसिक्योरिटी के साथ। Now, most of us are putting limits on God. हम लोग परमेश्वर के अपने जीवन में सीमित कर रहे हैं। We just can't see succeeding in certain areas of our life for the last many years. बहुत सालों से हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। And we look back to our life experiences. हम अपने जीवन के उन एक्सपीरियंस को देखते हैं। We worry about what people have been talking about us. हम लोग बहुत दुखी होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। But tonight I want to tell you this. पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, You will never experience God beyond your expectation. आप परमेश्वर को आप जो सोचते हो उससे ज्यादा आप परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाओगे। If you start limiting God the way you're limiting God tonight.
अगर आप परमेश्वर को सीमित करते रहेंगे जैसे आज आप करते रहे हो, And it's so important to have large expectations in our life. इसलिए अपने जीवन में एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ाना बहुत जरूरी है। And I want to speak this, there is more in your life tonight. मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में और ज्यादा है। In Ephesians chapter 3 verse 20 it says like this. इफिसियों की किताब इस प्रकार से कहता है, Now to him who is able to do super abundantly, वो ऐसा काम कर सकता है जो आपके जीवन में पूर्ण कर सकता है, more than all that we dare ask or think, जो हमारे करने से या हमारे सोचने से बढ़कर है, according to his power that is at work within us. जो काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। You know, God can do super abundant things in our life. परमेश्वर बहुत महान काम को अपने जीवन में कर सकते हैं। And the scripture says this, वचन कहता है, more than all that we dare or ask or think with our hearts. जो हम लोग करते हैं या सोचते हैं या अपने दिल में सोचते हैं। But it's an amazing promise of God. पर परमेश्वर का वादा ये है, But the promise will only be fulfilled when we start to operate the second part of the scripture. और वादा तभी पूरा होगा जब हम उस वचन के दूसरे भाग को करते हैं। It says according to his power that is at work within us. जो परमेश्वर का सामर्थ काम कर रहा है हमारे अंदर। It says God is sovereign. वो कहता है कि परमेश्वर पवित्र है, But it tells us that you and I, we have a part to play with God. पर वो कहता है कि हमें एक भागीन बनना है जिसमें परमेश्वर का काम पूरा होए। In other words, according to his power that is at work within us. जो परमेश्वर का सामर्थ है जो हमारे अंदर है उसको पूरा करना है। You know, we have to do our part. हमें अपना भाग करना है, According to the power that God has put in our life. जो सामर्थ परमेश्वर ने हमारे जीवन में डाला है। I want to take the next few minutes to talk about two things that can limit God in our life. मैं कुछ क्षण लेकर उन चीजों को बांटना चाहता हूं जो परमेश्वर को सीमित करता And है। I believe these are very important principles for us to understand. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमने अपने जीवन में सीखने हैं, Or to be reminded again in our life. ताकि हम इसको याद कर सके, Especially if you have lost focus in our life. अगर हमने अपनी दृष्टिकोण खो दिया And है। I pray as we speak this, जैसे मैं इसको बोलता हूँ, that this will really stir up the faith inside of you. हमारे अंदर जो विश्वास है उसको और ज्यादा ताजा करेगा। Tonight will be a night of encounter for you. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपके जीवन में आप परमेश्वर के साथ मुलाकात कर A सकते night of हो। new beginning as I believe with all my heart. आज रात एक नई शुरुआत की रात होगी। And to see that God is using you powerfully in a way that you've never experienced in your life. परमेश्वर आपको सामर्थ्यशीलता के साथ परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। The first thing that can limit God in your life is पहली बात जो परमेश्वर को सीमित कर सकता है वो ये है, vision. वो है दर्शन। Everybody knows the word vision. सब जानते हैं कि दर्शन का मतलब क्या है। In Proverbs chapter 29 verse 18 it says like this. नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है, Without vision people perish. दर्शन के बिना लोग नाश होते हैं। You know, we are perishing because we're not getting the right image on the inside of us painted by the brush of the Holy Spirit. और हमारे अंदर जितने भी लोग हैं वो लोग नाश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें वो पवित्र आत्मा जो चाहता है वो हम लोग देख नहीं पा रहे So I हैं। believe vision is getting the right image on the inside of us. इसलिए दर्शन का मतलब ये है कि हम एक सही लक्ष्य रखें जो हमारे अंदर हो रहा है। And I believe this is what I want to believe for every service that is happening at Welcome Home Church. ये चीजें मैं देखना चाहता हूँ हमारी वेलकम होम चर्च That में। dreams will be ignited. इस सपने फिर से शुरू हो जाए, That vision will be revived. कि हमारा दर्शन ताजा हो जाए, Imaginations will be released. जो हमारी ख्वाब है वो हम लोग देख पाए, To see that every impossibility will become possible in Jesus' name. और हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो जाए। What is the goal? हमारा लक्ष्य क्या A है? goal is your vision. हमारा लक्ष्य ये है कि वही हमारा दर्शन है। What is a vision? हमारा दर्शन क्या A है? vision is your dream. दर्शन वो है कि हमारा सपना है। What is a dream? एक सपना क्या है? A dream is your imagination. जो हम लोग मन में सोचते हैं या ख्वाब है वही है सपना। You know, in the Message translation, we read Proverbs chapter 29 verse 18 like this. और नीति वचन को हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, If people can't see what God is doing, अगर लोग नहीं देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे they हैं, stumble all over themselves. वो अपने ऊपर ही गिर पड़ते हैं। But when they attend to what He reveals, अगर वो देखते हैं कि परमेश्वर क्या दिखा रहा they है, are most blessed.
वो सबसे आशीषित लोग हैं। And tonight I want to speak a blessing upon everyone who is able to see the vision God is placing in your hearts right now. मैं एक आशीष आपके ऊपर घोषणा करना चाहता हूँ उन लोगों के ऊपर जो दर्शन परमेश्वर ने आपके जीवन में डाला है, वो देखने वालों के ऊपर। Remember, a vision happen on the inside of our life. जो दर्शन है वो हमारे अंदर होता है, You know, it happens in the inside. हमारे अंदर होता है। You know, sometimes, you know, it's worse to have no vision in our life. कभी ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में कोई दर्शन ना हो, वो बहुत ही बुरी बात है। Or to have a wrong vision in our life. या एक गलत दर्शन हमारे जीवन में हो। It's so important how we see ourselves in the perspectives of God. इसलिए मुख्य बात ये है कि हम लोग देखें कि परमेश्वर के अनुसार क्या दर्शन है, हम लोग उसको देख पाए। In the book of Numbers chapter 13 verse 33 onwards, गिनती की किताब में इस प्रकार से लिखा है। we see this amazing comparison. हम लोग वहाँ पे एक कंपैरिजन देखते हैं। The spies of Anak was going and scouting out the land. वहाँ के जो स्पाई है वो लोग उस देश को देख रहे थे। And it says like this. और वो इस प्रकार से कहता है। We scouted out the land from one end to the other. और उन्होंने वो उस पूरे देश को जाके परखा, एक कोने से लेकर दूसरे कोने And you तक। see this the report that came from the spies. और वो जो वहाँ पे जो स्पाइस थे उनका रिपोर्ट इस प्रकार से आया। They were sent for a mission. वहाँ पे एक मिशन के साथ गए To थे spy out the land. ताकि वो जाके उस देश को देख पाए। This is the report that they're bringing back. पर वो इस प्रकार से रिपोर्ट लेकर आए। It says it's a land that swallows people whole. और वो ऐसा एक जगह है जहाँ पे लोग गिर सकते हैं। And they say everybody we saw was huge. वहाँ पे जितने भी लोग थे बहुत बड़े बड़े थे। Now, not this verse in verse 33. अब 33 में इस प्रकार से लिखा है। And this is their perspective of who they are. और वो उनका एक दर्शन है अपने आप के बारे में। And they saw themselves as grasshoppers. और उन्होंने अपने आप को टिड्डियों की तरह देखा। It says alongside them we felt like grasshoppers. और उन्होंने इस प्रकार से कहा, उन दानवों के सामने हम लोग टिड्डियों के समान थे। And they looked down on us as if we were grasshoppers. और वो लोग भी हमें इस प्रकार से देख रहे थे कि हम लोग टिड्डियां हैं। I'm talking about vision. मैं दर्शन के बारे में बोल रही It's so important what we think about ourselves on the inside. हूँ। हम अपने आप के बारे में कैसे सोचते हैं। You know, one more scripture I want to share is from Hosea chapter 4 verse 6. और होशिया की किताब उसमें से मैं बोलना चाहता हूँ। Here we see this amazing thing. हम लोग एक बहुत ही खास बात देखते It हैं। says, "My people are destroyed by the lack of knowledge." और मेरे लोग नाश होते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। When we don't have vision, जब हमारे पास दर्शन नहीं है, we fail to understand who we are. हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कौन हैं। When we don't have vision, जब हमारे पास दर्शन नहीं है, we fail to understand what we have in our life. हमारे जीवन में क्या है उसको हम भूल जाते हैं। And when we don't have a vision from God, जब हमारे पास परमेश्वर की ओर से एक दर्शन नहीं we है, fail to understand what we can do for God. हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग परमेश्वर के लिए क्या कर सकते And हैं what we can do through our life that God has blessed us with. और हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं वो हम भूल जाते हैं। So this is one area we can limit God when it comes to the purpose of God in our life. और वो एक क्षेत्र है जहां पर हम परमेश्वर को सीमित अपने जीवन में कर सकते हैं। It's so important to have a vision from God. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग समझे परमेश्वर की उस दर्शन को। And tonight is a night for you. और आज रात आपके लिए है। And I believe today the Lord wants to give you a clear vision. परमेश्वर आपको एक सही दिशा में एक दर्शन देना चाहता है। He wants to give a clarity in the vision when it comes to your life. परमेश्वर आपके जीवन में एक सही दर्शन देना चाहता है। When it comes to your studies, आपके पढ़ाई में, when it comes to your career, your education, आपके नौकरी में या आपके एजुकेशन में, when it comes to your marriage, आपके शादीशुदा जीवन when में, it comes to your businesses, आपके व्यवसाय में। God wants to prepare you and want to give you a new vision tonight. और परमेश्वर आपको एक नया दर्शन देना चाहता And है। you can see a bigger picture of God in your life. और हम लोग एक बहुत ही बड़े चित्र को हम लोग परमेश्वर का देख सकते And this हैं। will enable you to stop limiting God. और इसके द्वारा हम लोग परमेश्वर को सीमित करना बंद कर देंगे। And the second principle I want to share with you tonight is दूसरी सिद्धांत मैं ये बांटना चाहता हूँ that can limit God जहाँ पर हम परमेश्वर को सीमित करते is हैं, unbelief. वो है हमारे अनबिलीफ। Now we all know what unbelief is. हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास या भरोसा ना करने का मतलब क्या है। And let's read Hebrews chapter 3. आइए हम लोग इब्रानियों की किताब को पढ़ें। And we're going to read one verse 19. इब्रानियों के 3 के 19 को हम पढ़ेंगे।
it goes like this. इस प्रकार से कहता है, So we see that they were not able to enter because of their unbelief. सो हम देखते हैं कि ये अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। We can see here the Israelites could not enter the promised land because of their unbelief. और हम लोग देखते हैं उनके अविश्वास के कारण इजरायली लोग उस राज्य में घुस ना पाए। You know, they could not enter into the promised land not because of their nationalities, और वो लोग उस देश में इसलिए प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि वो लोग का अलग ही नेशनैलिटी के not थे, because of their family history, या उनके परिवार के हिस्ट्री के कारण, not because of their past mistakes, या उनकी जो पुरानी गलतियां हैं उसके कारण, but they could not enter into the promise of God वो लोग परमेश्वर की उस योजना में प्रवेश इसलिए नहीं कर पाए because of unbelief in their life. क्योंकि उनके जीवन में अविश्वास था, Because of the seeds of unbelief and doubts that crept into their life. क्योंकि उनके अंदर वो अविश्वास आ गया था। What is limiting you from God today? आज आपको परमेश्वर की ओर से सीमित क्या कर रहा Is it है? unbelief that is causing you to kind of disconnect with God and the things of God? क्या अविश्वास के कारण आप परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं? Unbelief can limit God in your life. और जो अविश्वास है आपको परमेश्वर के योजनाओं से सीमित कर सकता है। But thank God for the scripture in Ephesians 3:20 पर इफिसियों की किताब में हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देते that हैं। God will do super abundantly more than all we can dare ask or think. परमेश्वर महान काम को कर सकता है हमारे कामों से या हमारी सोच के भी बेहतरीन। God has a great future for us. परमेश्वर के पास हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा भविष्य And I want है। to remind everyone who's watching me, God has a great future for you. मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी परमेश्वर के द्वारा एक बहुत ही अच्छा भविष्य है। Tonight the Holy Spirit want you to understand and believe this with all your heart. पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है, Instead of running away from God, it's your time to run back into the presence of God. परमेश्वर से दूर भागने के बजाय आप परमेश्वर की उपस्थिति में भागे आओ। These things like lack of vision जो दर्शन की कमी है or because of unbelief, या अविश्वास के कारण you're limiting God with all the wonderful possibilities and the miracles that are awaiting in your life. हम लोग परमेश्वर को सीमित करते हैं अपने जीवन में ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार को कर सके। And tonight is your night आज आपका रात है to start to see the possibility, the new possibilities in Jesus' name. ताकि आप संभव चीजों को आपके जीवन में आप देख पाए। God wants to do great and awesome things through your life. परमेश्वर महान काम को आपके जीवन में करना चाहता है। God wants to set you free from every bondages and addictions that you are facing tonight. परमेश्वर आपको छुटकारा करना चाहता है हर बंधनों से, And God wants to release you to something special. और परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता God है। wants to release you into a blessing परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है so God can use your life ताकि परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल कर and सके, bring out the best in your life. ताकि सबसे बेहतरीन आपके जीवन से आने But what पाए। is limiting you when it comes to the things of God? पर आपको किस बात है या क्या बातें हैं जो आपको सीमित कर रहा है? Stop limiting God in your life. आप परमेश्वर को सीमित करना बंद करो। Allow God to work in your life. परमेश्वर को अनुमति दो ताकि वो आपके जीवन में काम कर He's पाए। longing to have fellowship with you. वो चाहते हैं कि आपके साथ संगति करे। He wants to have good times with each one of you. वो चाह रहे हैं कि आपके साथ अच्छा समय बिता सके। Let tonight be a brand new night for you. आइए ये रात एक बहुत ही बेहतरीन रात होने पाए God refreshing and reconnecting you to the heart of God. ताकि उस ताजगी को आप परमेश्वर की उपस्थिति में महसूस करने Something पाए। new is about to happen in your life. कुछ नया आपके जीवन में होने वाला है। But do you have faith in God tonight? पर क्या आपके परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास Are है? you willing to play your part? क्या आप आपके भाग खेलने के लिए तैयार Because हैं? I believe God is ready to do the miracle in your क्योंकि life. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। And this is a word for you tonight. ये वचन आपके लिए ये है। Come on, rise up and get ready for a new season in your life. परमेश्वर के लिए आप उठ खड़े हो जाइए ताकि आप उस नए मौसम के लिए आप तैयार And हो you will be जाए, amazed at what God can do through your life. ताकि आप देख सके कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा When you है। have a clear vision, जब आपके मन में एक सही दर्शन हो, when you begin to trust God in every area of your life. आपके जीवन के हर क्षेत्र में हम परमेश्वर पर विश्वास I करें। want to speak these words onto your life. मैं ये वचन आपके जीवन में घोषणा करना चाहता To हूँ remind you that nothing is impossible with God. कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं You है। might think it's a huge mountain before you. आप सोच रहे होंगे ये बहुत बड़ा पहाड़ है। And tonight is the miracle night for you. आज आपके लिए एक चमत्कार का God रात is है। willing to move away the mountains of your life. परमेश्वर आपके जीवन में जो पहाड़ है उसको दूर कर देगा।
करेगा। God is willing to heal you. परमेश्वर आपको चंगा करेगा। God is willing to open doors for you tonight. परमेश्वर आपके लिए द्वार को खोलेगा। Would you trust God with all your heart? क्या आप पूरी दिल से परमेश्वर पर भरोसा करेंगे? I want to thank you for listening to us patiently. आज आपने हमारी बात को सुनना, उसके लिए मैं धन्यवाद But I देना believe the चाहता Lord has हूँ। been speaking to you. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे We हैं। pray tonight मैं प्रार्थना करता that हूँ God will give you a vision. परमेश्वर आपको एक दर्शन देगा। There will be clarity in your life. आप जो जीवन में करते हैं उससे आप सिद्ध हो And you जाए। can run toward God आप परमेश्वर की ओर दौड़ लगाएं and fulfill all the purposes of God in and through your life. और जो कुछ भी परमेश्वर चाहता है वो सारी योजनाएं आपके जीवन से पूरा हो। And with the power of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के द्वारा the seeds of unbelief will be removed tonight, right now. इसी समय जो अविश्वास है वो आपके जीवन से दूर हट This जाए। is what we believe and pray for you tonight. और ये विश्वास हम आपके जीवन के लिए करते Can हैं। we pray together? आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना Maybe you're करें। listening to us for the very first time. अगर आप पहली बार हमें सुन रहे हो तो First time you are hearing about this amazing Father in heaven that we're talking about. शायद इस पिता के बारे में आप पहली बार सुन रहे हो। We want to remind you that Jesus, the Son of God, came down from heaven. हम आपको कहना चाहते हैं कि पुत्र इस धरती पर आए And he died on the cross of Calvary और वो कलवरी क्रूस पर मरे about 2000 years ago. 2000 साल पहले He died in the place of your sins. और आपके पाप की जगह पर वो मरे। He died for every wrong that you've done in your life. हर गलती जो आपने की है उसके लिए वो मरे। And we've got good news through God's word. और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे पास अच्छी खबर If you है। open your hearts to Jesus, अगर आप अपने दिल को खोलते हैं परमेश्वर के if you लिए, invite Jesus into your heart, अगर आप परमेश्वर यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करते He हैं, will come into your life. वो आपके जीवन में आएगा And He will forgive you from all wrongs and every sin that you've committed. और हर पाप से आपको क्षमा करेगा। You can have a new life tonight. एक नई जीवन को आप पा सकते You हैं, can have a new vision tonight. एक नए दर्शन को पा सकते God will हैं। remove all the doubts from your life. आपके जीवन में हर शक की भावनाओं को परमेश्वर हटाएगा। A new future is awaiting you. एक नया भविष्य आपके लिए इंतजार कर रहा And है। we believe this with all our hearts. पूरे दिल से हम विश्वास करते हैं। We like to take the next few moments to pray with you. हम लोग कुछ क्षण लेंगे और प्रार्थना करेंगे। If you need a prayer, अगर आप चाहते हैं प्रार्थना के we लिए, love you to lift your hearts. आप अपने दिल को उठाएं And as a sign of your surrender, lift up your hands. और समर्पण के साथ अपने हाथों को उठाएं। And we want to pray together. हम मिलकर हम लोग प्रार्थना Heavenly करेंगे। Father, we thank you for this evening. स्वर्गीय पिता, इस शाम के लिए हम आपका धन्यवाद देते Father God, we हैं। come with the heart that are surrendered before you. पूरे समर्पण के साथ अपने हृदय को आपके चरणों में लेकर Lord, आते we हैं। heard that you have great plans for us. परमेश्वर, हमने सुना कि आपकी योजनाएं बहुत बड़ी हैं हमारे जीवन के Lord, लिए। many times we have limited you, God. बहुत बार ऐसा होता है हम आपको सीमित करते हैं अपने But जीवन में, tonight, पर आज रात को Lord, I decided with my heart मैं पूरे दिल से मैं विश्वास करता हूँ that I will believe in you, Lord. कि मैं आप पे पूरी तरह से विश्वास That करूंगा। I will know that you will do great things in and through my life. आप मेरे जीवन में महान काम को करोगे। That I'm open to all what you have in store for me, जो God. कुछ भी आपने मेरे लिए रखा है उसके लिए मैं धन्यवाद देता Teach हूँ। me your ways, O God. अपने मार्ग को मुझे सिखा। Father God, we ask you to forgive us, O God. आप हमें क्षमा कर, Make me a brand new person in Jesus' name. मुझे एक नई सृष्टि बना यीशु मसीह के नाम I में। receive Jesus as my personal Lord and Savior. मैं आज आपको उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करता Come हूँ। into my life, Jesus. मेरे जीवन में आ And I thank you for forgiving me from all my sins. और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद And देता I हूँ। thank God for the new life that you've given me, Lord. जो नया जीवन आपने दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ Thank you for the gift of salvation. और उद्धार के उस तोहफे के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। I receive your grace. मैं आपके अनुग्रह को प्राप्त करता I हूँ, receive your love. आपके प्रेम को मैं प्राप्त करता Thank you हूँ। for hearing my prayers. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए In धन्यवाद। Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन Amen. आमेन। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं स्वर्गीय विचार के अनुसार जीऊंगी इस मौसम में भी, और आज से परमेश्वर के साथ सहमत होकर परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करूंगी। मेरा शहर, मेरा क्षेत्र और मेरा देश ऐसा एक जगह होगा जहाँ पे परमेश्वर की राज्य का स्थापना होगा और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। वेलकम होम कलीसिया, आपका स्वागत है। प्रभु के सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं अपने पास्टर साहब का, जिनसे अभी हमें सीखने को मिला कि कैसे हमें परमेश्वर को सीमित नहीं रखना चाहिए
और कभी कभी हम अपनी सोच में, अपने अविश्वास में और अपने दृष्टिकोण में भूल जाते हैं कि प्रभु परमेश्वर है, उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये समय हमारा प्रेयर पार्ट सेशन का है। कुछ समय हम प्रभु की उपस्थिति में बिताएंगे, हम दुआ करेंगे, पर पहले हम प्रभु के वचन से कुछ पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक से उसका 4था अध्याय और उसका 6वां और 7वां पद। फिलिपियों 4, 6वां और 7वां पद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आइए हम सब प्रार्थना में कुछ समय बिताएं। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो हम सब पे बहुतायत से उंडेली गई, हमें सुरक्षित रखा गया और हमारे जीवनों पे प्रभु यीशु मसीह आपकी छाया बनी रही और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई रही। इस समय पिता परमेश्वर, हम अमेरिका में होने वाले चुनाव को आपके सामने रखते हैं। हम जानते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा देश है पिता परमेश्वर, और वहाँ जो भी होता है उसका असर पूरी दुनिया पे होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, जो भी आपने वहाँ के लिए एक सेवक चुन रखा है, होने देना कि आने वाले दिनों में वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी समझ और बुद्धि से ना चल के बल्कि आपके बताए हुए सेवक को चुने, ताकि एक सही इंसान वहाँ के लीडर के रूप में चुना जाए और उसके सारे जो निर्णय हो उससे पूरी देश और पूरी दुनिया का भला हो सके। पिता परमेश्वर, पिछले दिनों हमने देखा कि लेबनान में और दुबई में बहुत जान और माल का नुकसान हुआ, और पिता परमेश्वर अलग अलग तरीके से वहाँ पे विस्फोटक चीज़ों से और आग लगने से बहुत नुकसान हुआ है। हमारी दुआ है पिता परमेश्वर कि आने वाले दिनों में सारे लोग सुरक्षित रहें और आपकी पवित्र आत्मा के लहू का बाड़ा जो हमें सुरक्षा देता है पिता परमेश्वर, उसे हम सारे देशों पे लगा देते हैं पिता परमेश्वर, कि ऐसे और कोई विस्फोट ना हो, ऐसी कोई आग ना लगे पिता परमेश्वर जिसमें और लोगों की जानें जाएं। और पिता परमेश्वर, उन देशों में जो इतना नुकसान हुआ है, जितना भी उनके लिए इंतजाम किया गया है मेडिकल तौर से और भी तरीकों से पिता परमेश्वर, उनकी जितनी ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, उन सब को हम आपके सामने लाते हैं कि सारी उनकी जो तकलीफ़ें हैं पिता परमेश्वर, और उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है कि उन्हें आप पूरा कर सको पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए, अपने भाईजनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपना जीवन पिता परमेश्वर इन पिछले महीनों में गंवाया है, क्योंकि वो जगह जगह जाकर पिता परमेश्वर आपका सुसमाचार लोगों तक पहुंचा रहे थे पिता परमेश्वर, और उनके ऊपर सताव किया गया है पिता परमेश्वर, उनके साथ अत्याचार हुआ है और उनको पिता परमेश्वर बुरी तरह से मारा गया है। उन्हें, उनके जान को पिता परमेश्वर, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो पिता परमेश्वर, इस समय हम उनकी आत्माओं के लिए पिता परमेश्वर, उनकी शांति के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर कि उन्होंने जो भी अपनी जान गंवाई है पिता परमेश्वर, कि आज वो आपके साथ स्वर्ग में पिता परमेश्वर हैं, और पिता परमेश्वर उनका जो परिवार पीछे छूटा गया है पिता परमेश्वर, उनके लिए हम सारे जनों के लिए दुआ करते हैं कि आपका हाथ पिता परमेश्वर उनके ऊपर हो, कि वो सुरक्षित रहें पिता परमेश्वर, और उनको जो भी उनकी जीवन की ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, कि उनके आसपास जो लोग हैं उनके दिल में उनके लिए प्रेम हो पिता परमेश्वर, उनके लिए इज्जत हो, और जो भी पिता परमेश्वर उनकी ज़रूरतें हैं, हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर कि आप उनकी हर ज़रूरत को पूरा करेंगे। एक बार फिर पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं। हमारी दुआओं को सुनने के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, और होने देना पिता परमेश्वर कि जो भी हमने आपके सामने हम रखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, एक मन
एक हित में पिता परमेश्वर कि वो आपके राज्य में पूरा होने पा सके। पिता परमेश्वर, इस समय हम कोविड-19 से पीड़ित सारे लोगों को आपके सामने लाते हैं। पिता परमेश्वर, आपके लहू का बाड़ा उनके चारों तरफ लगा देते हैं और आपके चंगाई भरा हाथ पिता परमेश्वर उनके ऊपर हम लगाते हैं। पिता परमेश्वर, इस विश्वास के साथ कि उनके शरीर से कोविड बिल्कुल निकल जाएगा और ये जो बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर विश्वास में कि ये बीमारी पूरी जड़ से इस दुनिया से चली जाए। इस समय पिता परमेश्वर, हम मुंबई की जो जबरदस्त बारिश हुई है पिता परमेश्वर और उससे जो लोग पीड़ित हुए हैं, कितनी समस्याएं पिता परमेश्वर जो लोगों को हुई है और जहाँ जहाँ इतना पानी भर गया है पिता परमेश्वर, इन सारी समस्याओं को पिता परमेश्वर हम आपके सामने लाते हैं। होने देना पिता परमेश्वर के आने वाले दिनों में ये सारा जो प्रॉब्लम हो रहा है पिता परमेश्वर की वो खत्म हो जाए, मौसम पे काबू हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जितने लोग जिनको परेशानी हुई है पिता परमेश्वर की उनके जीवन में उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाए पिता परमेश्वर और उनको किसी भी किस्म की परेशानी ना उठानी पड़े। आपके नाम में पिता परमेश्वर हम ये दुआ को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन। प्रभु परमेश्वर, हम आपके सामने जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं आपके सामने रखते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि जितने भी हुए हैं आपका लहू और आपका पूरा प्रोटेक्शन हमारे साथ रहा है और जिन जिन लोगों ने भी किया है आपका धन्यवाद। और जितने भी दुनिया में जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हो रहे हैं प्रभु परमेश्वर, हम सबके चर्चेस को जितने भी हैं आपके सामने रखते हैं ताकि आपकी आशीषें रहे और जितने भी लोग हमारे ऑनलाइन सर्विसेज को देख रहे हैं या देखते हैं, आप उनमें आप उनको भी आशीष दे प्रभु परमेश्वर ताकि वो आपके बारे में और भी जान सके। और जितने भी मीडिया लोग हैं, जितने भी सर्विस के लोग हैं, जितने भी भागीन हैं, वो सब ये कंटिन्यू करते रहें ताकि आपका वचन सबको जाता रहे। और इस समय को हम आपके पास लाते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। वेलकम होम कलीसिया, हमारे साथ प्रेयर पावर में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और मेरी दुआ है कि आने वाले हफ्ते में आप प्रभु को और करीब से जानिए, अपना विश्वास बढ़ाइए और ये विश्वास बना के चलिए कि हमारा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा असीमित है। उनका प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है, उनका वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मेरी दुआ है कि आपका आने वाला हफ्ता बहुत फलवंत हो। जय मसीह की सबको।